स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की फर्स्ट पोएम द फाउंटेन के स्टैंजा वाइज क्वेश्चन, जिसका आज हम सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हम 3 स्टैंजास कवर करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से अब हमारा ये जो 4th है स्टैंजा आएगा, क्योंकि हम 3 स्टैंजा हम कवर कर चुके हैं। 4th स्टैंजा हमारा होगा ग्लड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। तो ये ग्लड ऑफ से लेकर रेस्ट तक हमारा स्टैंजा रहेगा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ फाउंटेन इन एवरी वेदर। हर मौसम में फव्वारे की क्या स्थिति रहती है। आंसर होगा हमारा द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड जॉयफुल इन ऑल वेदर। फाउंटेन हर मौसम में प्रसन्न और खुश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा हाउ डज द फाउंटेन मूव। फव्वारा कैसे चलता है। तो आंसर होगा हमारा द फाउंटेन मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विद जॉय। फव्वारा खुशी से ऊपर नीचे चलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लाइन मोशन दाई रेस्ट। मोशन दाई रेस्ट वर्ड जो यूज़ किए हैं फ्रेज, इसका क्या अर्थ है कवि के अनुसार। आंसर लिखेंगे बाय द लाइन मोशन दाई रेस्ट द पोएट मीन्स टू से दैट। मोशन दाई रेस्ट लाइन से कवि का तात्पर्य है कि द फाउंटेन इज ऑलवेज एक्टिव। फव्वारा हमेशा एक्टिव रहता है। इट नेवर टेक्स रेस्ट बिकॉज इट्स मोशन इटसेल्फ इज इट्स रेस्ट। यह कभी रेस्ट नहीं करता है, आराम नहीं करता है, क्योंकि गति ही इसका आराम होता है। तो यहाँ पर ये हमारे 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम 4th क्वेश्चन में इसके राइमिंग वर्ड कवर करेंगे। पॉइंट आउट द वर्ड्स विच राइम टुगेदर। तो एक पेयर इसमें भी आएगा हमारा बेस्ट राइम्स विद रेस्ट। इस तरह से ये हमारा स्टैंजा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट स्टैंजा है सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। तो सीजलेस से एलिमेंट तक ये स्टैंजा होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन। फव्वारे के क्या गुण हैं। आंसर में हम लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन आर इट्स कंस्टेंट मूवमेंट इन सनशाइन एज वेल एज इन डार्कनेस। फव्वारे का जो गुण है वो यह है कि चाहे सनशाइन हो या डार्कनेस हो, हर समय लगातार गति करता है। एंड इट इज़ सेटिस्फाइड विद इट्स प्रोग्रेस, और वह अपनी प्रोग्रेस से भी संतुष्ट रहता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द फाउंटेन। फव्वारे का क्या नेचर है। व्हाट डज द वर्ड डार्कनेस इंडिकेट। और डार्कनेस शब्द क्या इंडिकेट करता है। आंसर है मेकिंग टायरलेस एफर्ट्स एंड बीइंग सेटिस्फाइड इज़ द नेचर ऑफ द फाउंटेन। लगातार बिना थके प्रयत्न करते रहना और संतुष्ट रहना ही फव्वारे का स्वभाव होता है। द वर्ड डार्कनेस इंडिकेट्स नाइट और सॉरो। और जो शब्द है डार्कनेस वह रात और या दुख को इंडिकेट करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा व्हाट लेसन डज द पोएट वांट टू गिव अस इन द अबव स्टैंजा। ऊपर दिए गए स्टैंजा में पोएट हमें क्या लेसन देना चाहता है, क्या सीख देना चाहता है। तो आंसर होगा हमारा द पोएट वांट्स टू गिव अस लेसन दैट। पोएट हमें ये सीख देना चाहता है कि वी शुड ऑलवेज एस्पायर टू गो हाई। हमें हमेशा ऊपर जाने की इच्छा रखनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विद प्रेजेंट स्टेट। लेकिन उसी समय हमें अपनी वर्तमान स्थिति से भी संतुष्ट रहना चाहिए। लास्ट में हम राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे। पॉइंट आउट द वर्ड्स विच राइम टुगेदर। आंसर में हमारा एक पेयर होगा कंस्टेंट राइम्स विद एलिमेंट। तो इसका कंटेंट का एलिमेंट हो जाएगा। ये हमारा
कंप्लीट होता है। लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा जो है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंस्टेंट अपवर्ड लाइक दी, इसको हम कवर करेंगे। तो इसका ग्लोरियस से दी तक ये रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द फाउंटेन सेड टू बी ग्लोरियस, फव्वारे को ग्लोरियस क्यों कहा गया है, शानदार क्यों कहा गया है। आंसर है हमारा, द फाउंटेन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, फव्वारा बहुत सुंदर लग प्रतीत होता है। इट ऑलवेज सीम्स फ्रेश चेंजफुल एंड कंस्टेंट मूविंग, यह हमेशा ताज़ा परिवर्तनशील और लगातार गति करने वाला दिखाई देता है। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि द पोएट सेज इट ग्लोरियस, कवि इसे शानदार कहकर पुकारता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू है, कवि फव्वारे की किन गुणों को रखना चाहता है, किन गुणों को प्राप्त करना चाहता है। आंसर होगा हमारा, द पोएट विशेस टू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ फाउंटेन, पोएट कवि फाउंटेन की उन सभी गुणों को प्राप्त करना चाहता है, एज फ्रेशनेस कंस्टेंसी एंड एस्पायरिंग फॉर हायर गोल्स एट्सेट्रा। तो कवि फव्वारे की फ्रेशनेस और कंस्टेंसी स्थिरता और एस्पायरिंग फॉर हायर गोल और हमेशा ऊपर को जाने वाला लक्ष्य जैसे गुणों को प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पोएट मीन बाय अपवर्ड लाइक दी, अपवर्ड लाइक दी से पोएट का क्या तात्पर्य है। आंसर होगा हमारा, बाय अपवर्ड लाइक दी द पोएट मीन टू से दैट, अपवर्ड लाइक दी शब्द से कवि का कहने का तात्पर्य है कि ही वांट्स टू एस्पायर फॉर हायर थिंग्स, वह उच्च विचारों की ओर बढ़ना चाहता है, लाइक द फाउंटेन, फव्वारे की तरह वह ऊंचाइयों को छूना चाहता है। लास्ट में हम राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे, पॉइंट आउट द वर्ड्स विच राइम टुगेदर। तो लास्ट में एक राइमिंग वर्ड का पेयर है, बी राइम्स विद दी। इस तरह से ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है, जिसके हमने यहाँ पर पूरे जो स्टैंजा वाइज क्वेश्चन हैं वो कवर किए हैं, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले जो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट दिया था, मुझे आई होप आपने उसे भी पढ़ लिया होगा। और इस तरह से आपकी पोएम कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरी चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।